Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss the different types of chemical reactions. So let's get started. So guys, basically एक chemical reaction में होता क्या है? एक chemical reaction में basically ये होता है कि कोई भी substance या substance कह लो या फिर आप element कह सकते हो या compound कह सकते हो, ये तीनों टर्म्स आप यूज कर सकते हो, सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड. सो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली कोई या तो कोई सब्सटेंस ब्रेक होता है, कोई एक सिंगल सब्सटेंस वो 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में ब्रेक होता है, ओके. या फिर क्या होता है कि 2 सब्सटेंसेस या 3 सब्सटेंसेस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, ओके. सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में यही होता है कि या तो कोई सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है 2 सब्सटेंसेस में और मोर में, या फिर 2 और 3 सब्सटेंसेस मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तो उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. सो इसी को कंसिडर करते हुए जो हमारे केमिकल रिएक्शन है वो 4 टाइप्स के होते हैं, ओके. 1 2 3 एंड 4. तो पहला हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ये हमारे 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ओके. और ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं. तो इन केस अगर आपकी एनसीईआरटी में सिंगल डिस्प्लेसमेंट ये टर्म कहीं पे मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं, ये मत सोचना कि आउट ऑफ द सिलेबस कोई चीज़ आ गई है या आउट ऑफ द सिलेबस है, सिलेबस में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हो, ओके. तो आपकी बुक में ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम पर दिया हुआ है, ओके. और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो हम यही सारे टाइप्स अब हम केमिकल रिएक्शंस के ये सारे टाइप्स अब हम पढ़ेंगे. सो हमारे जो केमिकल रिएक्शन है हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement and oxidation and reduction. So सबसे पहले हम आते हैं combination reaction पे, okay. So combination reaction. So मैंने आपको अभी बताया कि basically किसी भी chemical reaction में होता क्या है कि या तो 2 to 3 substances मिलकर एक नया compound बनाते हैं combine होकर, या फिर एक single substance break down हो जाता है different parts में, okay. So जब 2 to 3, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कह सकते हैं आप, कंपाउंड कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, एक ही बात है. तो जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. इन शॉर्ट, जब 2 या 2 से ज्यादा when 2 or more elements combine together to form a new compound, it is called combination रिएक्शन, ओके. सो यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की 2 डेफिनेशन दी हैं और ये दोनों ही डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में से ली हैं, ओके. तो आप इनमें से कोई सी भी डेफिनेशन अपने एग्जाम में लिख सकते हैं. सो व्हेन 2 or more substances, elements or compound combine to form a single product, the reaction is called combination reaction. Or a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants, it is known as combination रिएक्शन. सो आप इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं. दोनों का यही मतलब है कि जब 2 और मोर सब्सटेंसेस या 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल देखो, बर्निंग ऑफ कोल, ये एक एग्जाम्पल है. देखो, बर्निंग ऑफ कोल, जब आप कोल को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके. जब आप कोल जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, कार्बन हम इसको कहते हैं, ओके. कार्बन हम कहते हैं कोल को. सो जब कार्बन को जो सॉलिड स्टेट में होता है, जब आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो आपको क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आपको मिलता है, ओके. तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दे कंबाइन टुगेदर
टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आपने कार्बन को, कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो ये दोनों इन दोनों ने कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाया विच इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2। ओके, वाटर कैसे फॉर्म होता है फ्रॉम H2NO2। देखो H2 यानी हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं यहाँ पे, प्लस ऑक्सीजन के भी दो एटम्स हैं। ओके, सो व्हेन H2NO2 combine together they form H2O water। ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। सो यहाँ पे भी आपके दो कंपोनेंट H2NO2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये कंबाइन हो रहे हैं और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है और ये फॉर्म कर रहे हैं वाटर विच इज लिक्विड। अब इसी इक्वेशन को बैलेंस करके जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं प्लस ऑक्सीजन के भी दो एटम्स हैं, तो ये दोनों जब साथ में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, H2 विच इज वाटर। तो H2 का फॉर्मूला होता है, सॉरी वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ओके, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम्स थे, ओके, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के दो एटम्स है, फाइन। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने बताया था कि हम केमिकल फॉर्मूला तो अल्टर नहीं कर सकते, आप केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए उसके आगे आप 2 का कोफिशिएंट लगा सकते हैं। तो ऑक्सीजन के वन एटम को 2 बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने 2 का कोफिशिएंट लगा दिया। अब जब हम 2 का कोफिशिएंट लगाते हैं तो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन के ऑलरेडी 2 एटम्स हैं, देखो H2 लिखा है, हाइड्रोजन के ऑलरेडी 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो ये 2 H2 में भी मल्टीप्लाई होगा और O में भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये 2 H2 में मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एटम्स हो गए, 4, हमारे पास हो गए 4। और जब ये O में मल्टीप्लाई करेगा ऑक्सीजन में तो हमारे पास ऑक्सीजन के हो जाएंगे 2 एटम्स, ओके, लेकिन हाइड्रोजन के हो जाएंगे 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 हो गए और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 ही हैं, तो यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए हमने 2 का कोफिशिएंट लगा दिया। एक दोबारा से रिकॉल कर लो गाइस, आप लोग केमिकल फॉर्मूला अल्टर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हम केमिकल फॉर्मूला। बैलेंस करने के लिए हम उसके आगे कोफिशिएंट लगाते हैं, यह मैंने आपको पहले भी बताया था, अब हमने दोबारा रिवाइज कर लिया। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। इन सिंपल टर्म्स, जब 2 या 2 से ज्यादा, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स या फिर कंपाउंड्स आप कह सकते हो या एलिमेंट्स कह सकते हो, सब्सटेंस कह सकते हो, सो व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर, जब ये कंबाइन होते हैं आपस में और वो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो हम उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, हमने उसके भी दो एग्जांपल्स देखे, बर्निंग ऑफ कोल, तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो मिलती है CO2 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर हमें मिलता है H2O वाटर। ओके, तो ये हमने पढ़ा भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। आपकी साइंस की NCERT की टेक्स्ट बुक जो है उसके पेज नंबर 6 पर ये एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1.4। ओके, ये एक्टिविटी 1.4 दी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए। ओके, इसके कंटेक्स्ट में एक्टिविटी दी है, तो अब हम इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे। सो देखो इस एक्टिविटी में क्या लिखा है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं, उसका आपको स्मॉल अमाउंट लेना है। अब क्विकलाइम क्या है आपको पता है, क्विकलाइम जो है वो होता है चूना, चूना लोग यूज करते हैं जैसे प्ले ग्राउंड्स में ट्रेसिंग करने के लिए, लाइंस ड्रॉ करने के लिए उसमें यूज करते हैं चूने को, और भी आई थिंक ईटिंग पर्पस के लिए भी वो यूज होता है, खाने में यूज करते हैं, लोगों को लगाने में यूज करते हैं। सो बहुत सारे यूजेस हैं चूने के। ओके, सो क्विकलाइम चूना होता है। ओके, तो आपने बहुतों ने देखा होगा। सो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और
क्विक लाइम। ठीक है, आपको एक बीकर में स्मॉल अमाउंट लेना है कैल्शियम ऑक्साइड का, क्विक लाइम का। ये पाउडर की फॉर्म में होता है। ओके, इसकी जो स्टेट है वो सॉलिड है, ये पाउडर की फॉर्म में होता है। उसमें आपको फिर वाटर ऐड करना है। ओके, ये केमिकल रिएक्शन हम करा रहे हैं क्विक लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ। तो आपने बीकर में क्विक लाइम लिया, उसमें वाटर ऐड किया, तो आपको क्या उसका रिएक्शन होगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड है और जो वाटर है वो मिलकर बनाएंगे स्लेक्ड लाइम। ये मिलकर बनाएंगे स्लेक्ड लाइम, और स्लेक्ड लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो जब आप बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लोगे और उसमें वाटर ऐड करोगे, तो उसका जो रिएक्शन आएगा वो ये आएगा कि जो बीकर का टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा। जो सॉल्यूशन बन जाएगा, जब जो कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर में मिक्स होके जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, उसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ओके, उसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा। ठीक है, वो ल्यूक वार्म हो जाएगा, आपको हल्का सा गुनगुना, हल्का सा वो वार्म जो है वो आपको फील होगा। तो ये है ये रिएक्शन, और ये होगा इसका आउटकम। ओके, सो क्या होगा इस रिएक्शन का आउटकम, कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा स्लेक्ड लाइम, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसका जो टेम्परेचर होगा वो राइज हो जाएगा, मतलब वो हीट भी रिलीज करेगा। ओके, वो हीट भी रिलीज करेगा, हीट रिलीज होगी जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज होगा, और वो आपको वार्म फील होगा जब आप बीकर को टच करोगे या टेस्ट ट्यूब को जब आप टच करोगे। ओके, सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में हो रहा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिक्स होकर, कैल्शियम ऑक्साइड है जो हमारा क्विक लाइम है, वो वाटर के साथ मिक्स होके एक एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है। ओके, एक्वस सॉल्यूशन, जब किसी भी कंपाउंड का हम एक छोटी सी क्वांटिटी लेते हैं और उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो एक्वस सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को, ओके, क्विक लाइम को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर के साथ उसको मिक्स कर रहे हैं, तो हमें एक्वस सॉल्यूशन मिलता है स्लेक्ड लाइम का, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, प्लस हीट, वो हीट भी इसमें रिलीज हो रही है, उसी की वजह से जो बीकर का टेम्परेचर है, जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, और वो वार्म हो जाता है। जब आप उसको टच करोगे तो आपको वार्म महसूस होगा। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे दो कंपाउंड मिलके, देखो, क्विक लाइम और H2O वाटर, ये दोनों मिलकर स्लेक्ड लाइम बना रहे हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो यस, ये हमारा जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब कुछ और बातें जान लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखो, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको हम क्विक लाइम कहते हैं और इसको हम बर्nt लाइम भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके और भी नेम्स हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं और हम बर्nt लाइम भी कहते हैं। नेक्स्ट, ये क्विक लाइम कैसा होता है, ये पाउडर की फॉर्म में होता है। ओके, इसकी जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है, पाउडर की फॉर्म में होता है। ये हमें कैसे मिलता है, तो जो लाइमस्टोन होता है ना, लाइमस्टोन, ओके, मार्बल, उसको जब आप हाई टेम्परेचर में बर्न करते हैं तो तब आपको ये कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम और बर्nt लाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन एट हाई टेम्परेचर। लाइमस्टोन, उसको मार्बल भी हम कहते हैं, उसको जब हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमको मिलता है क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये यही रिएक्शन है आपकी एक्टिविटी वाली, कि जब आप CaO केमिकल फॉर्मूला होता है क्विक लाइम का, और कैल्शियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaO प्लस H2O, वाटर इसमें हमने ऐड किया तो हमको मिल गया एक्वस सॉल्यूशन CaOH2 का, यानी कि स्लेक्ड लाइम का, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हीट भी इसमें रिलीज होती है। ओके, अच्छा, जिन भी रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ओके, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जिन केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक
रिएक्शंस, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, साथ ही साथ एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। ये इसी एक्टिविटी का कंक्लूजन लिखा हुआ है। ओके, जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो विगोरसली वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम विच इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है और वो वार्म हो जाता है। जो सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन वो वार्म फील होता है जब आप उसको टच करते हो, ठीक है। विगोरसली का मतलब है पूरी तरह से, इन फुल पावर, पूरी तरह से। ओके, सो जब कैल्शियम ऑक्साइड पूरी तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इन दिस रिएक्शन calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Therefore, it is a combination reaction. Okay, दो products, दो reactants मिलकर एक single product बना रहे हैं। तो quicklime और water, ये दो products मिलकर एक single product बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा combination reaction। यही है combination reaction का मतलब, कि जब two और more elements मिलकर एक single product बनाते हैं उसको हम कहते हैं combination reaction। ओके, अच्छा एक और बात, ये जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम ये जो होता है, ये जो चूना होता है क्विक लाइम, इसको एक और चीज के लिए यूज किया जाता है, व्हाइट वॉश के लिए। ओके, आपने देखा होगा कि जैसे घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उनमें पेंट से पहले उनको व्हाइट वॉश किया जाता है। तो उस व्हाइट वॉश में जो वो पीओपी यूज की जाती है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, सो बेसिकली क्विक लाइम ही होता है, वो क्विक लाइम ही होता है। सो इस क्विक लाइम में ऑब्वियसली पाउडर के फॉर्म में होता है, तो पाउडर ऐसे ही तो दीवारों पे नहीं चिपक जाता। तो इस क्विक लाइम में जब आप वाटर ऐड करके उसका एक्वस सॉल्यूशन जो बनता है, जिसको हम कहते हैं स्लिक्ड लाइम, जिसको हम कहते हैं स्लिक्ड लाइम, तो इसको हम व्हाइट वॉश में यूज करते हैं। सो क्या होता है, यही आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है यहाँ पे, डू यू नो में। ओके, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लिक्ड लाइम, तो सॉल्यूशन ऑफ स्लिक्ड लाइम मींस aqueous solution which is basically quicklime plus water, okay, is used for white washing। ये white washing के लिए यूज होता है। ओके, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। so क्या होता है कि जब आप ये जो क्विकलाइम है, जो क्विकलाइम है इसका एक्वस सॉल्यूशन बना के, स्लिक्ड लाइम बनाकर जब आप इसको व्हाइट वॉश करते हो, दीवारों पर लगाते हैं और उसको फिर सूखने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो धीरे 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 स्लोली स्लोली वो जो है वो सूखता है, वो ड्राई होता है 3 to 4 डेज में। तो इन 3 to 4 डेज में क्या होता है कि वो ना एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करता है। ओके, वो ना वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी वॉल्स पे कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर फॉर्म हो जाती है, जिससे कि वो शाइन करता है, वो शाइन भी करता है। जब वो सूख जाता है, जो व्हाइट वॉश होता है, जब वो सूख जाता है तो वो थोड़ा शाइन करता है। वो किस वजह से करता है कि ये जो स्लेक्ड लाइम, ये जो स्लेक्ड लाइम लगाया हुआ है, एज अ व्हाइट वॉश किया हुआ है वॉल्स पे, जब वो सूखता है 3 4 डेज में, तो वो एटमोसफेयर के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर हमारी वॉल पर फॉर्म हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो शाइन करता है। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉश, ठीक है, एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। सो 2 to 3 days लगते हैं उसको सूखने में, व्हाइट वॉश को सूखने में 2 to 3 days लगते हैं। सो वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करता है और ये लेयर 2 to 3 days में जो है ये रिएक्शन होता है और ये लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो शाइनी शाइनी सरफेस आपको दिखाई देता है, ठीक है। सो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको आप मार्बल भी बोलते हो। ओके, ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3 और ये फॉर्मूला मार्बल का भी होता है। ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, लाइमस्टोन, ये सब एक ही चीज है, ये सारी एक ही चीजें हैं। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है कि CaOH2 जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन प्लस CO2, उस वो जब
कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो बन जाता है CaCO विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो जब आप वॉल्स पर जब आप व्हाइट वॉश करते हैं, जब व्हाइट वॉश कराते हैं आप वॉल्स पर, तो वो 3-4 डेज लेता है ड्राई होने के लिए। तो उन 3-4 डेज में क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में से वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है कि एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म हो जाती है आपकी वॉल्स पर। तो वो मार्बल जैसा दिखता है, फिर वो मार्बल जैसा दिखता है, ठीक है। और इस वो शाइन करता है, जो सरफेस है वो शाइनी सरफेस आपको दिखाई देता है, प्लस वाटर आपको मिलता है, प्लस वाटर। ओके, तो ये देखिए लाइमस्टोन की ये लाइम की पूरी साइकिल होती है, ये एक पूरी लाइम साइकिल है, ये लाइम साइकिल है पूरी। देखिए ये जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन को हम और क्या कहते हैं, मार्बल और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लाइमस्टोन, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट एक ही बात है। इनका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। इसको जब आप हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जब आप हाई टेम्परेचर पे इसको आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा क्विक लाइम। आपको क्या मिलेगा, क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम क्या है, सॉलिड स्टेट में मिलेगा, पाउडर होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम को हम और क्या कहते हैं, बर्nt लाइम एंड कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। फिर जब आप इस क्विक लाइम में बर्nt लाइम में या फिर कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर ऐड करते हो, तो आपको मिलता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम ऑल्सो नोन एज कार्बन हाइड्रोक्साइड विच इज CaOH2, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ओके, लाइमस्टोन को या मार्बल को जब आप हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हो तो आपको मिलता है क्विक लाइम। क्विक लाइम में जब आप वाटर ऐड करते हो तो आपको मिलता है स्लेक्ड लाइम। ओके, ये भी हमने एक्टिविटी में पढ़ा था। क्विक लाइम में जब वाटर ऐड करते हो तो आपको मिलता है स्लेक्ड लाइम का एक्वस सॉल्यूशन। ओके, फिर ये स्लेक्ड लाइम जब धीरे धीरे सूखता है, जब ये धीरे धीरे ड्राई होता है, ठीक है, तो ये जब ये कार्बोनेटेड हो जाता है, कार्बोनेटेड का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, ये होता है कार्बोनेटेड का मतलब। तो जब ये स्लेक्ड लाइम, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम जब ड्राई होता है धीरे धीरे, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट भी करता है और ये एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को, तो जब स्लेक्ड लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाते हैं, जब स्लेक्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको वापस लाइमस्टोन यानी मार्बल यानी कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। ओके, तो ये पूरी साइकिल है, ये पूरी साइकिल है। लाइमस्टोन को बर्न करोगे क्विक लाइम मिलेगा, क्विक लाइम में वाटर ऐड करोगे स्लेक्ड लाइम मिलेगा। स्लेक्ड लाइम जब ड्राई हो जाता है, ओके, कार्बोनेटेड होने के बाद अपनी कार्बोनेटेड फॉर्म में वो वापस लाइमस्टोन बन जाता है। तो यही है लाइम साइकिल। ओके, सो गाइज एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ। आपको अगर इनको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन विच इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, so till then please like this video, subscribe my channel, also hit the bell icon and do comment what you want in next video or what can I improve in my videos, and take care. See you in my next video.